हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। नाउ आज से करीब 45 डेज पहले मैंने ये वीडियो अपलोड करी थी कि शुड इंडिया कीप वर्किंग विद ब्रिक्स। जो ब्रिक्स ग्रुप है जहाँ पे आपको पता होगा 5 देश आते हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये ग्रुप आप अगर देखें तो प्राइमरली चाइना सेंट्रिक है, क्योंकि जो ब्रिक्स बैंक है मतलब कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके हेडक्वार्टर्स हैं चाइना में। ब्रिक्स की ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं, जो इनके लॉन्ग टर्म एम्बिशंस हैं, उसमें चाइना का काफ़ी सेंट्रल रोल रहता है। तो इस वीडियो में मैंने ये इशू उठाया था कि इन द लॉन्ग रन क्या इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट करता है कि एक तरफ हम क्वाड के भी मेंबर हैं जहां पर ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, यूएस, चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, साथ ही साथ हम SCO और ब्रिक्स जैसे चाइना सेंट्रिक ग्रुप्स के भी मेंबर हैं। नाउ जो ये प्रॉब्लम है ब्रिक्स की और क्वाड की, ये इंडिया के सामने अब प्रॉपरली आ चुकी है, क्योंकि बीजिंग ने मतलब कि चाइना ने रिसेंटली प्रपोज किया है कि क्यों ना सारी ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर एक 5G का बेस बनाए और आपस में लार्ज स्केल 5G में कोऑपरेशन करे। ये एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन है इंडिया के लिए, क्योंकि ब्रिक्स देशों में से इंडिया अकेला देश है जो हो सकता है कि हुआवे को बैन करे। हुआवे आपको पता होगा कि चाइनीज़ कंपनी है और आज के समय उनका बहुत ही बड़ा बिजनेस है रिगार्डिंग 5G इक्विपमेंट। तो इंडिया ने ऑलरेडी चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है और ये भी बात चल रही है कि हुआवे को इंडिया में एंट्री नहीं मिलेगी रिगार्डिंग 5G टेक्नोलॉजी। और इतना ही नहीं है, इंडिया एक ऐसे ग्रुप का भी हो सकता है पार्ट बने इन द फ्यूचर जहां पर चाइना को ऑल टुगेदर एक्सक्लूड किया जाए फॉर 5G टेक्नोलॉजी। तो इंडिया यहाँ पे कैसे बैलेंस करेगा और इंडिया इवेंचुअली 5G का जो ये बेस बनाने की बात कर रहे हैं फॉर ब्रिक्स, इसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, डिस्कस करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गो टू गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स, जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और आपको मेरी नई वीडियोस, पुरानी वीडियोस की अपडेट चाहिए, सो मेक श्योर टू गो टू टेलीग्राम ऐप। यहाँ पे सर्च करो @धवन सर, ये चैनल ज्वाइन कर लो। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से भी ज़्यादा लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे द हिंदू का आर्टिकल है, चाइना का ब्रिक्स प्लान। ये मैं कहूँगा एक चाइना के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें, एक मास्टर स्ट्रोक है। चाइना जानता है कि इंडिया बहुत ही डेलिकेट तरीके से एक तरफ कोशिश कर रहा है कि जो G7 का एक्सपेंशन होगा इनटू G10 या फिर G9, उसका बेनिफिट उठाए, और साथ ही साथ इंडिया कैसे भी करके जो SCO है और ब्रिक्स है वहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस मेंटेन करके रखे, ताकि हमारे जो रिलेशंस हैं विद ब्राज़ील और रशिया ये भी मेंटेन रहे। साउथ अफ्रीका यहाँ पे काफ़ी छोटा प्लेयर है, उसकी इतनी सिग्निफिकेंस है नहीं। तो चाइना ने यहाँ पर इंडिया पर प्रेशर डालने के लिए कि इंडिया अपनी 5G की जो मार्केट है ये चाइनीज़ कंपनीज के लिए ओपन करे, प्रपोज किया है 5G बेस। 5G बेस को देखो इन्होंने इस तरीके से प्रपोज किया है। यहाँ पे आप देखेंगे, ये दूरदर्शन का आर्टिकल है कि ब्रिक्स कंट्रीज डिस्कस कोऑपरेशन इन 5G एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चाइना ने ये कहा है कि ब्रिक्स कंट्रीज को स्ट्रेंथन करनी चाहिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, एस्पेशली इन द फील्ड ऑफ 5G। नाउ इसके बहुत से मीनिंग है। ये यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपस में ये सब देश मिलकर 5G को लेकर रिसर्च करें, एक दूसरे की जो मार्केट्स है रिगार्डिंग 5G ये ओपन रखें और इनोवेशन पर फोकस करें। सो ऑब्वियसली यहाँ पे बात की जा रही है चाइना के हुआवे की, स्टेट ओन्ड कंपनी है चाइना की, जो 5G मार्केट में मेजर प्लेयर है। नाउ एक तरफ तो चाइना ने यहाँ पर ये स्टेप चलकर इंडिया पर प्रेशर डाल दिया है कि इंडिया अपनी मार्केट ओपन करे फॉर हुआवे। साथ ही साथ चाइना ये भी इंश्योर कर रहा है कि एक तरफ USA ने हुआवे को बैन कर दिया है, बहुत सारी और कंट्रीज़ हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा जापान है, कई और देश हैं, वो भी हुआवे को बैन करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि चाइना का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो उनके देश में रिगार्डिंग 5G टेक्नोलॉजी। तो चाइना को पता है कि हुआवे के लिए इंटरनेशनल मार्केट एक के बाद एक बंद हो रही है, तो बाकी जो ब्रिक्स कंट्रीज़ है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए चाइनीज़ कंपनीज को, वो इंश्योर करने के लिए भी चाइना ने ये स्टेप चला है। सो इस स्टेप के बाद प्रोबेबिलिटी ये है कि रशियन मार्केट, ब्राज़ीलियन मार्केट, चाइना का जो एक्सेस है ये नहीं रुकेगा, क्योंकि चाइना ने इसको एसोसिएट कर दिया है विद ब्रिक्स कोऑपरेशन। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इन तीनों कंट्रीज़ ने वैसे भी हुआवे को एंट्री दे ही दी थी। रशिया में हुआवे के मेजर प्लान्स चल रहे हैं, वो वहाँ पर 5G इक्विपमेंट सेल कर रहे हैं। उसके अलावा ब्राज़ील के जो टेलीकम्युनिकेशंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि वो हुआवे की एंट्री कंप्लीटली रोकेंगे नहीं इन ब्राज़ील। और साउथ अफ्रीका में भी आप अगर देखो
तो चाइनीज़ कंपनीज की काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है इन 5G। नाउ इंडिया के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि ब्रिटेन ऑलरेडी प्रपोज कर चुका है D10। D10 एक प्रपोज नई अलायंस है 10 कंट्रीज़ की, जिसमें होंगी ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया और G7 कंट्रीज़। प्रपोजल ये है कि ये 10 डेमोक्रेसीज, D फॉर डेमोक्रेसीज, D10, ये सब देश मिलकर चाइना को बाहर रखेंगी अपने कंट्री के 5G मार्केट में। ये प्रपोजल इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे इंडियन कंपनीज को ये मौका मिलता है कि हम लोग 5G रिलेटेड इक्विपमेंट इंडिया में बनाकर यहाँ पर सेल कर पाए। इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। मगर साथ ही साथ ब्रिक्स के साथ जो हमारी कॉपरेशन है ये भी काफ़ी गहरी है। इंडिया ने ब्रिक्स बैंक में $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, और आप अगर देखिए तो काफ़ी लोन भी हमने उठाए हैं फ्रॉम द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिकी होगा इन द फ्यूचर ब्रिक्स के साथ कॉपरेशन को भी मेंटेन करना और साथ ही साथ D10 का भी मेंबर बनना। और एक मेजर इशू यहाँ पर यह आता है कि इंडिया की जो विदेश नीति है ये प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं है फॉर अ लॉट ऑफ कंट्रीज़। आप अगर अमेरिकन पर्सपेक्टिव, ऑस्ट्रेलियन पर्सपेक्टिव या फिर इवन जापानीज़ पर्सपेक्टिव से देखो तो वो लोग देखते होंगे कि इंडिया एक ऐसा देश है, एक तरफ इनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो कहते हैं कि चाइना के अगेंस्ट आर्मी का ऑप्शन, मिलिट्री ऑप्शन ओपन है। साथ ही साथ इंडिया कोऑपरेट करेगा ब्रिक्स में और SCO का भी मेंबर है, और बहुत ही जल्द एक मिलिट्री एक्सरसाइज होगी बिटवीन इंडियन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी, चाइनीज़ आर्मी। तो यहाँ पे इंडिया को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि लॉन्ग टर्म में क्या इस टाइप की एंगेजमेंट हमारी कंट्री को बेनिफिट करती है, या फिर नॉन अलाइनमेंट के नाम पर हम अपने लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को काफ़ी चोट पहुँचा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा आपका यहाँ पे ओपिनियन क्या है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।